त्रिकोणमिति। इसका अर्थ बता देते हैं त्रिकोणमिति का। ट्रिगोनोमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री होता है। ट्री के मतलब जानते हो, ट्री के मतलब 3 होता है ना। अब कोण के मतलब जानवे करते हो, कोण है ना, इसका मतलब 3 और इसका मतलब एंगल। अब मिति मैंने जानते हो, मिति मैंने क्या होता है, माप। क्या होता है, जिसे मेजर कहते हैं, मीजर। क्या कहते हैं, मीजर। 3 कोणों का जो माप होता है उसी को कहते हैं त्रिकोणमिति। क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। समझिए ना। पहले हम बता दें कि तुम्हें त्रिकोणमिति में सबसे प्रथम जो है तुमको आता है समकोण त्रिभुज। क्या आता है, समकोण त्रिभुज। ABC, यहाँ पे जो दिखाई देता है कोण ऐसे किया हुआ, तो समझो कि ये 90 डिग्री। क्या है, 90 डिग्री। ये दोनों कोणों के योग के ई कोण अकेले बराबर होता है, अकेले बराबर होता है। मान लीजिए 45 तो ये 45, तो ये 90, दोनों जोड़ करके ये 45 90 होता है। ठीक है। अब ई कोण के कुछ, ई भुजा के कुछ नाम है, एसी भुजा का कुछ नाम है। एसी भुजा के क्या नाम है, कर्ण। क्या नाम है भैया। अब बीसी भुजा के क्या नाम है, लंब। ए बी भुजा के क्या नाम है, आधार। जानते हो ना, जानते हो ना। ये आधार, ये जो पाइथागोरस प्रमेय थे, पाइथागोरस प्रमेय जो है किनका दोस्त थे, पाइथागोरस प्रमेय किनका दोस्त थे, थेल्स के। किनका, थेल्स के। याद नहीं है, 9th क्लास में भी आया था ये क्वेश्चन, और 9th क्लास में पढ़ना भी है कि थेल्स प्रमेय के दोस्त कौन है। तो पाइथागोरस। कौन है, पाइथागोरस। बोलो तो, बोलने से क्या होता है, डरती हो। यहाँ देखो, ये वो ऐसे ऐसे करती रहती है। चल देखो, यहाँ ए बी आधार है, आधार को कहते हैं, ये लंब है, ये है लंब, गलती लिख दी है, लंब और ये आधार है। ठीक है भैया। क्या है, ये है लंब और ये आधार है, ये कर्ण। कर्ण को अंग्रेजी क्या होता है, हाइपोटेनस। क्या होता है, इसको अंग्रेजी क्या होता है, बेस। इसका अंग्रेजी क्या होता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। इसको P से सूचित करते हैं, और इसको B से, इसको H से। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब इसमें समझाते हैं कि अगर मैया ये लंब अगर है, लंब मान लीजिए कोण यहाँ है, यहाँ कोण है, तो ये लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई कोण के अनुसार, कोण C के अनुसार ये लंब और ये आधार, ये लंब और ये आधार। ई कोण के अनुसार ई लंब और ये आधार। ये ध्यान रखना। समझ में आ गया बात, अरे समझ में आ गया। ये तुमको प्रयोग होगा फर्स्ट राउंड में, तो ये ई कोण C के अनुसार ये लंब हो जाएगा, और कोण A के अनुसार ये लंब हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। समझ गया नहीं, लंब और ये आधार। आ गया बात समझ में, समझ में आ गया। तो लंब को P से और आधार को B से, और कर्ण को क्या से, H से। इतना बात समझ में आ गया। अब इसका हम कुछ सूत्र लिखते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय तो बताए भी होंगे कि एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। वही चीज तुम्हें हम सूत्र के माध्यम से दिखा रहे हैं। ये 3 सूत्र होता है, प्रमुख सूत्र देख लो कौन कौन सा होता है। इमेज समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं,
कर्ण, समझ में आ गया। सबसे बड़ी भुजा तो हम लेते हैं पहले कर्ण, क्या एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये समझ में आया। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो हम पाइथागोरस ने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज कर्ण का वर्ग, कर्ण का अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल होते हैं, वर्ग के योगफल के बराबर होते हैं, समझ में आ गया। अब इसी के माध्यम से हम सूत्र बनाएंगे। अगर यहाँ पे स्क्वायर है मैया तो यहाँ पे अंडर रूट में ले जाएंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका जो स्क्वायर है ई पर रूट चला गया। बात आया समझ में, तो पहला सूत्र बन गया तुम्हारा। दूसरा सूत्र अगर हम लेते हैं p बराबर इसी तरह से, तो एच स्क्वायर में से बी स्क्वायर घटा देंगे। अगर हम लेते हैं b बराबर, तो अंडर रूट में क्या लेंगे, एच स्क्वायर प्लस माइनस पी स्क्वायर। बात आया समझ में, ये सूत्र है तुम्हारा। अरे ये समझ में आया, अरे बोलो, याद नहीं गया था, अरे समझ में आया।